सुकून एक शिक्षाप्रद कहानी। दोस्तों, सुकून एक ऐसी चीज है जो आप कहीं से खरीद नहीं सकते हैं। सुकून पाने के लिए लोग इतना सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि सुकून वास्तव में उनके अंदर ही होता है। चलिए जानते हैं इस बारे में इस कहानी में। रोहन और सोहन दो दोस्त थे जो एक ही गांव में रहते थे। रोहन एक सामान्य परिवार का बच्चा था, जबकि सोहन का परिवार आर्थिक रूप से थोड़ा बेहतर स्थिति में था। सोहन का घर शहर से दूर लेकिन एक सुकून भरी जगह पर स्थित था। रोहन का घर सोहन से छोटा था, इसीलिए वह हमेशा सपना देखता था कि उससे भी बड़ा घर लेने का। समय बीतते बीतते रोहन और सोहन अब बड़े हो गए। रोहन ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक प्रॉपर्टी एजेंट के रूप में काम करते हुए अच्छा पैसा कमाया। उसने शहर में एक बड़े और आलीशान घर बनाने का सपना पूरा किया। जब समय बदलता है तो दिन पलट जाते हैं। जहाँ पहले रोहन सोहन की तरह जिंदगी जीना चाहता था, अब सोहन को रोहन की तरह जिंदगी जीने की इच्छा होने लगी। सोहन को लगने लगा कि रोहन बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि वह गांव के बजाय शहर में सुकून और आराम की जिंदगी जी रहा है। इस तरह के विचार से अब सोहन को रोहन की तरह शहर में जाकर बसने का इरादा कर लिया था। काफी दिनों के सोच विचार के बाद सोहन ने अपना मन बना लिया और अपने गाँव के घर को बेचने का निर्णय लिया। घर बेचने से जो पैसे मिलेंगे उनका उपयोग शहर में एक नए घर खरीदने के लिए करने का फैसला किया। क्योंकि रोहन एक प्रॉपर्टी एजेंट था, इसीलिए सोहन ने उसे फोन करके बताया कि वह अपना घर बेचना चाहता है और यदि कोई अच्छा ग्राहक हो तो कृपया मुझे बताना। अचानक सोहन के इस फैसले ने रोहन को बहुत हैरान कर दिया। रोहन ने सोहन से पूछा कि क्या हुआ, क्या कोई समस्या है, क्या पैसों की कमी के चलते तुम अपना घर बेच रहे हो। सोहन ने रोहन से कुछ भी नहीं छुपाया और उसे सब सच्चाई बता दी। रोहन ने सोहन को समझाने की बहुत कोशिश की। उसने उसे बताया कि शहर से बेहतर गांव होता है, लेकिन सोहन किसी की बात सुनना ही नहीं चाहता था। आखिरकार रोहन सोहन के घर को बेचने के लिए राजी हो गया। सोहन ने सोचा, जब तक मेरे घर को बेचकर पैसे नहीं आते तब तक मैं शहर में अपने रिश्तेदारों के साथ रहकर उनके साथ घुल मिल जाता हूँ, जिससे आगे का जीवन थोड़ा आसान हो सकेगा। सोहन अपने रिश्तेदारों के साथ रहने लगा। उसने इस शहर की भागदौड़, पॉल्यूशन और शोर को अपने जीवन में महसूस किया और उसे यह एहसास हुआ कि जिस सुकून के लिए वह गांव छोड़कर आया था वह शहर में उसे कभी नहीं पा सकेगा। लेकिन फिर भी सोहन ने एक तीसरा रास्ता निकाला। उसने यह निर्णय लिया कि वह ना तो शहर में रहेगा और ना ही गाँव में, बल्कि कुछ किलोमीटर दूर एक छोटे से घर में रहकर वहाँ सुकून भरी जिंदगी जिएगा। एक दिन सोहन को एक विज्ञापन दिखा जिसमें एक घर के बारे में लिखा था जैसा वह सोच रहा था। यह घर शहर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही था। सोहन ने रोहन को फोन करके बताया कि उसे अपने गांव के घर को बेचकर इस विज्ञापन में दिए घर को खरीदने का इरादा किया है, इसीलिए वह इस घर के मालिक से बात करके बताए। यह सब बातें सुनकर रोहन फोन पर हंसने लगा, जिससे सोहन को आश्चर्य हुआ कि रोहन क्यों हंस रहा है। फिर सोहन ने रोहन को बताया कि वही विज्ञापन उन्होंने अखबार में दिया है और वह घर जिसे वह खरीदना चाहता है कोई दूसरा नहीं बल्कि सोहन का खुद का घर है। सोहन को भी यह समझ में आ गया कि उसका घर भी तो शहर से कुछ किलोमीटर दूर ही है और वह बिना किसी वजह के उसी चीज की खोज में था जो पहले से ही उसके पास मौजूद थी। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ सोहन की नहीं है, यह कहानी हम सभी की है जो कभी न कभी अपने पास मौजूद वस्तुओं की मूल्य को नहीं समझते हैं या फिर हमारे पास जो है उसको कम महत्व देते हैं। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।